Hello everyone, welcome you all in this platform of Study IQ PC channel. आज वीडियो माध्यम रे हमें डिस्कस करबा बायो इकोनॉमी को नेकी बायो इकोनॉमी कोन व्हाट इज बायो इकोनॉमी एंड हाउ इट विल हेल्प अस इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ बायो इकोनॉमी रा प्रोस्पेक्ट्स कोन एंड इंडिया कोबली भाबरे गोटे बायो इकोनॉमी रा हब हेई परिबा नियर फ्यूचर विल डिस्कस अबाउट दैट. सो लेट्स स्टार्ट. नीति आयोग तरफ रु गोटे रिपोर्ट पब्लिश करा जायछि एंड से रिपोर्ट रो टाइटल अछि रीइमेजिनिंग एग्रीकल्चर ए रोड मैप फॉर फ्रंटियर टेक्नोलॉजी लेड ट्रांसफॉर्मेशन. एवं ये रिपोर्ट रे कहा जायछि कि बाय 2030 2030 सुधा बायो इकोनॉमी रे जो साइज हमर अछि से साइज वुड बी अराउंड $300 बिलियन. एवं कहा जाउछि कि 2047 जो हमें रोड मैप रखिछु इंडिया वुड अचीव द टैग ऑफ डेवलप्ड कंट्री सेठी बायो इकोनॉमी रे गोटे सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशंस भी रहिबो. तबे चलंतु कि बायो इकोनॉमी को नेकी देखिबा जदि बायो इकोनॉमी रा ग्रोथ आपण देखिबे ग्रोथ किछि एई भली भाबरे कि 2015 रे हमें $10 बिलियन हमरो कंट्रीब्यूशन थिला. 2024 रे सेटा बढ़ी कि हिची 165.7 एंड 2030 रे वी आर टारगेटिंग $300 बिलियन. तो ये जो ग्रोथ पाथ अच्छी ग्रोथ टार्गेट अच्छी से ग्रोथ टार्गेट भितर जदि आपण देखिबे की सब सेक्टर्स गुडिक अंडर द बायो इकोनॉमी लेट्स से बायो इंडस्ट्रियल द ग्रोथ रेट इज 47%, बायो फार्मा दैट इज 35%, बायो एग्रीकल्चर बिट ऑफ लो 8% एंड बायो रिसर्च होची 9%. जदि हमें बायो एग्रीकल्चर को देखिबा एबे रिसेंट या लेटेस्ट जो गोटे कंट्रीब्यूट थिला रिगार्डिंग द बायो इथेनॉल बट बायो इथेनॉल रो सबुठु पॉजिटिव डायमेंशन होची बाय 2025 आमे 20% रो बायो इथेनॉल या इथेनॉल ब्लेंडिंग टार्गेट को आमे मीट करिथिलु कारण हमर मेन टार्गेट थिला 20% को बाय 2030 सुधा अचीव करबा वर्तमान सेटा आमे 2025 सुधा ही अचीव कर देइछु. आउ गोटे सिग्निफिकेंट अचीवमेंट आपण देखिबे विथ रिस्पेक्ट टू the vaccine global vaccine hub. India is the global vaccine hub and जो major institutes गुडी करछन जेमति सेरम इंस्टीट्यूट आपण देखिबे तारो परसेंटेज और शेयर होची 24% इन 2024 सुदा. तबे ये बायो इकोनॉमी एग्जैक्टली कहले कोन बुझा जाए. वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ये बायो इकोनॉमी को जदी डिफाइन करूची से डेफिनेशन वाइज जदी आपण देखिबे ये होची रिन्यूएबल रिसोर्सेस जेमति प्लांट्स एनिमल्स माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एगुडी को यूज करा जाउची टू प्रोड्यूस फूड एनर्जी इंडस्ट्रियल गुड्स. जेमति मु आपन को कहबी जो बायो इथेनॉल विषय में डिस्कस करूथले बायो इथेनॉल कोठु आसुची ये इथेनॉल कोठु आसुची जोटी कि पेट्रोल रे ब्लेंडिंग करा जाउची ये इथेनॉल आसुची लेट्स से शुगर केन रो वेस्टेज मटेरियल रो ये इथेनॉल आसुची लेट्स से एग्रीकल्चरल रो सरप्लस प्रोडक्शन रो. तबे ये एग्रीकल्चरल आउटपुट को ही नहीं कि हमें बायो इथेनॉल करूचे या इथेनॉल ब्लेंडिंग करूचे पेट्रोल सहित दिस इज गोटे एंड दिस आल्सो सिग्निफाइज ए काइंड ऑफ सर्कुलर इकोनॉमी माने इकोनॉमी रे कोबली कोनोसी जिंस वेस्ट हबो नाही जदी हम पाखरे सरप्लस फूड ग्रेन्स भी रहूची व्हिच इज वेरी डिफिकल्ट टू स्टोर कारण हम पाखरे सते स्टोरेज कैपेसिटी नाही देन वी कैन यूज इट फॉर द बायो इथेनॉल पर्पसेस. तनु ये रिन्यूएबल रिसोर्सेस को ही हमें यूज करूचे फॉर डिफरेंट पर्पसेस एंड जेमती बायो इथेनॉल आपण देखिबे एमिशन को कट करूची दैट मींस द कार्बन एमिशन CO2 को कट करूची हमर इंपोर्ट को कम करूची कारण वी आर सो मच डिपेंडेंट ऑन द इंपोर्ट ऑफ पेट्रोल एंड अदर सच नेचुरल गैस सब तेणु पेट्रोल रो इंपोर्ट को भी कट करूची एंड हमर डिपेंडेंसी ऑन द फॉसिल फ्यूल को भी कोठी ना कोठी से कम करूची. तबे ये होची द ब्रॉडर डेफिनेशन ऑफ आपनकर बायो इकोनॉमी. जदि बायो इकोनॉमी या बायोटेक रो जदि सिग्निफिकेंस आपण देखिबे विथ रिस्पेक्ट टू 2025 मु जेमति एबे दुईटी जिंस आपण को हाईलाइट करूथली. फर्स्ट ऑफ ऑल इंडिया ग्लोबल वैक्सीन रे गोटे हब ही सारिची एंड सेरम इंस्टीट्यूट रो कंट्रीब्यूशन हमें देखिचे कोविड टाइम टू आरंभ करिकी कारण से समय आप जानी कोविड समय गोटे वैक्सीन डिप्लोमेसी नहीं कि काफी डिस्कस चलता. दोज countries are capable enough, they can produce their own vaccine, and those countries are not capable enough, they are not able to do that. So is it the
right time that developed countries or those countries who is having capable or capability to produce vaccine, they would help those underdeveloped countries they are not able to produce. Then say case re India went ahead and India came forward and helped those developing countries. So say case re भी India is having a global leadership आमे कहि परिबा. तेणु वैक्सीन केस रे भी आमे ये बायो इकोनॉमी केस को आहुरी बढ़ई सारिछु. इन 2021 रे 19% तारो शेयर थिला, वर्तमान सेटा बढ़ी की आसी की 24% को आसी की पहुंची. सिमिलरली जदि आपण देखिबे ये 20% रो जो इथेनॉल ब्लेंडिंग हमर एक्चुअली टारगेट थिला 2030 सुधा, बट देखो हमें अचीव करलु 2025 रे, जस्ट 5 इयर्स बिफोर द टारगेट. दिस इज समथिंग वेरी commendable. जदियो किछि कंट्रोवर्सीज अछि with respect to the engines and all, but still the kind of achievement we have seen in the bioethanol definitely could be an example for other countries. तब ये bioethanol एक तो हमरो इंपोर्ट बिल को कम करूची, हमरो CO2 एमिशन को कट करूची, एंड bioethanol माध्यम रे हमरो जो डिपेंडेंसी थिला फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व ताको भी मध्य सेव करूची. तो ओवरऑल आइडिया जदि आपण देखिबे तबे बायो इथेनॉल माध्यम रे बायो इकोनॉमी रो साइज ग्रो करूची, ग्रोथ मध्य हमकु देखिबाकू मिलची. यो जे सेकंड पार्ट. थर्ड पार्ट आपण देखिबे प्रेसिशन मेडिसिन एंड प्रिवेंटिव केयर. प्रेसिशन मेडिसिन एंड प्रिवेंटिव केयर रे भी आपण देखिबे नाउ वी हैव स्टार्टेड गोटे टाइम रे आमे यूज करूथले टेक्नोलॉजी विथ रिस्पेक्ट टू द मेडिकल ट्रीटमेंट. से जो टेलीमेडिसिन गोटे थिला, वर्तमान टेक्नोलॉजी आसी गलानी. वी हैव स्टार्टेड यूजिंग एआई ड्रिवन डायग्नोसिस भी करा जाउची, रिमोट मॉनिटरिंग ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग हेल्थ केयर भी करा जाउची, एंड जीन सीक्वेंसिंग भी हमको देखिबा को मिलुची. तो ये भी डेफिनेटली इट्स अ कंट्रीब्यूशन ऑफ बायो इकोनॉमी. Similarly, bioeconomy's global impact by 2050 जदि आपण देखिबे 2050 यानी 2047 सुधा हम तो टार्गेट रखिछु, बट 2050 सुधा को बळी भाव रे कंट्रीब्यूशन यार रहिबो. तबे आपण देखि परिबे इटली एंड स्पेन हैविंग द 22% जीडीपी शेयर, यूएस एंड चाइना रो 5% एंड 4% रेस्पेक्टिवली. इंडिया रो शेयर देखंतु ओनली 4.25%. In comparison to US, China is slightly better. By 2050, the global bioeconomy is projected to grow from 4 trillion to 30 trillion, about 12% of the world GDP. So definitely, future prospects is bright. And जो आपण देखिबे World in 2050 report रे PwC जो आपण करो think tank emerging like India, China and Indonesia will drive this growth. तबे ये जो emerging countries गुडी को definitely lead करिवे with respect to the growth of this bioeconomy. India plans to develop its bioeconomy to $300 billion by 2030. India's जेमती आमे देखिलु ग्रोथ पाथ जो टाइप रो इंडिया रो बड़ी बड़ी चली ची, डेफिनेटली इन ए पॉजिटिव साइन. बट सेक्टोरल कंट्रीब्यूशन जदि आपण देखिबे बायोमेडिकल एक्सपेक्टेड आमे करूछु $128 billion, बायो एग्रीकल्चर $39.3 billion, जदि इंडस्ट्रियल आउटपुट्स देखिबे 121, एंड बायो सर्विसेज वुड बी समथिंग 42.4 billion. जदि की ड्राइवर्स गुडी को देखिबे कोन पई एते सिग्निफिकेंट फेनोमेनल परफॉर्मेंस हमको देखिबा को मिलुची, तबे से बायो इंडस्ट्रियल सेगमेंट्स गुडी को होची बायो फ्यूल, केमिकल, बायो प्लास्टिक, एंजाइमेटिक एप्लीकेशंस. ई सब जिंसो गोटे बड़ फैक्टर, एवं सेमन को भीतर गोटे बड़ फैक्टर होची आपनकर जो बायोसिंथेटिक प्रोसेसेस एंड रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी. ओके, एंड बेसिकली वी आर फोकसिंग मोर ऑन द सर्कुलर इकोनॉमी, जोटा आम बायो इंडस्ट्री यानी कि इंडस्ट्रियल वेस्टेज रो भी आम बर्तमान कौन करूचे सिग्निफिकेंट प्रोडक्ट्स गुडी को प्रोड्यूस करूचे. जमती वेस्टेज मटेरियल रो बेवरेजेस टू डिटर्जेंट्स ये भी सब करा जाउची बायो सिंथेटिक प्रोसेस को नहीं, प्लस बायोफ्यूल, केमिकल्स एंड बायोप्लास्टिक्स. सिमिलरली बायोफार्मा एंड बायोमेडिकल जदि आपण देखिबे एठी भी कंट्रीब्यूशन अछि विथ रिस्पेक्ट टू फार्मास्यूटिकल, मेडिकल डिवाइसेस, डायग्नोस्टिक्स, बायोलॉजिक्स, लैब ग्रोन ऑर्गेनॉइड्स, ये सब जिनस भी आपण को देखिबा को मिलिबो. प्लस अफोर्डेबल बायोफार्मास्यूटिकल्स, मेडिसिन्स रे भी डेवलपमेंट as we have already discussed with respect to vaccine. बायो एग्रीकल्चर भी सेमते देखंतु आपण यदि सेक्टोरल कंट्रीब्यूशन देखिबे बायो रिसर्च रो 9.4% शेयर,
एग्रीकल्चर रो 8.1%, फार्मर रो 35.2%, इंडस्ट्री होची 47.2%. जदि टोटल बायो इकोनॉमी आपण देखिबे कंट्रीब्यूटिंग 8.1%, ओके, बायो एग्रीकल्चर एंड सब सेक्टर गुडी को देखिबे एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी जंते हमें लेट्स से बीटी कॉटन, राइट, बीटी कॉटन हमरो कमर्शियल यूज करा जो नहीं जंते बीटी ब्रिंजल भी थिला सब, बट बीटी कॉटन इज नॉट आई मीन फूड, ओबियसली फूड हिसाब रे जेतु यूज करा जो तेणु कमर्शियली यूज आमे करूचे. तेणु बीटी कॉटन इज समथिंग हैज ट्रिमेंडसली अचीव्ड जो अपन सेल्फ रिलायंस एवं काफी प्रोडक्टिविटी आम इनक्रीज कर पारिचे. इट्स ए काइंड ऑफ सक्सेस स्टोरी एंड वी आर एक्चुअली ऑन दिस कि जो जमी बीटी ब्रिंजल हो या अदर सच बीटी प्रोडक्ट्स केमती प्रोड्यूस करवा एंड एग्रीकल्चर तार यूजेबिलिटी धीरे धीरे जमी बढ़ी बढ़ी चलो. सिमिलरली आप बायो आईटी या बायो सर्विसेस आप देखिए जमी काइंड ऑफ segment holds 9.4% share of Indian economy. Say healthcare services हो, other such industrial and research services हो, ये दिगर भी education, bio informatics से जगह भी हम जंती use करी परिबा. Software industry भी use करा जाई परिबा. तो यार almost volume होची $15.6 billion. Contribution of key states को different states गुडी को कोभली भाव रे परफॉर्म करूचंदी आपण देखि परिबे. बायो इकोनॉमी रे महाराष्ट्र सबुटु हाईएस्ट, दैट इज $35.45 billion, representing 21.4% of total bio economy and $165.7 billion. कर्नाटक सेमते देखिबे 19.5%, तेलंगाना सेमते देखिबे 12%, गुजरात आपण देखिबे 7.8%, आंध्र प्रदेश 6.7%, तमिलनाडु भी सेही टाइप रो, ओके. तो अदर स्टेट्स कैटेगरी होची आपनकर 21.9%. जदि रीजन वाइज आपण देखुचंती रीजन वाइज तबे सदर्न रीजन इज कंट्रीब्यूटिंग हाईएस्ट, दैट इज 45.4%, वेस्टर्न इज समथिंग डिसेंट, दैट इज 30.3%, नॉर्दर्न इज 18.5% एंड ईस्टर्न पार्ट इज आई मीन द लोएस्ट. सो हाई पोटेंशियल इन द ईस्टर्न पार्ट, दैट इज ओनली 5.8% ऑफ कंट्रीब्यूशन. Okay, if you see in terms of bioeconomy startups, this has also significantly increased. 2014 रे startup numbers थला 50, 21 रे सेटा हला 5365, 2025 रे सेटा हेगला 13,000. Okay, so this is what 142% rise. Definitely it's the contribution of the government with respect to incentive या encouragement with respect to the bioeconomy. तो ये startups भी बड़ी चली. तो सही थे पाई we undoubtedly we can say India would be the global hub of bioeconomy in near future. जो हमारा टारगेट अच्छी जब अपना FDI भी देखिए in medical technology in terms of bioeconomy, pharmaceutical and other such, तबे 370 million in थिला 2022 रे, so the body की 618 million ही जी 2024 रे. Okay, so that's it with respect to the bioeconomy. जदि आपण आम सहित सिविल सर्विसेज प्रिपरेशन करबा को चाहुचंदी तबे हमरो ये कोर्स को जॉइन करि परिबे. आरंभ 13.0 कोड यूज करिबे JN लाइव, जोथरे मिलिबो आपन को मैक्सिमम डिस्काउंट. वी हैव गोल्ड एज वेल एज द प्लैटिनम. परिपूर्ण बैच जदि आपण देखिबे सेमती इंग्लिश एंड ओडिया बैच एठी आपण जॉइन करि परिबे बाय यूजिंग द कोड JN लाइव. जदि आपण मेंस लिखुचंती, मेंस लिखिबे एथरको तो कॉम्बो बैच जॉइन करि परिबे टेस्ट सीरीज प्लस क्रैश कोर्स. ओके, टेस्ट सीरीज प्लस क्रैश कोर्स भी जॉइन करि परिबे बाय यूजिंग द कोड JN लाइव. ठीक अछि. एंड पीडीएफ आपन को टेलीग्राम चैनल मिल जिवो. वीडियोटी केमते लागिला एम जो माने मेंस भी लिखुचन ना सेमान को पई बे वीडियोटी इंपोर्टेंट, तेनु पूरा डिटेल को स्टडी करंतु एवं टेलीग्राम रे मते आपन रीच आउट करि परिबे जदि किछ डाउट अछि, कंफ्यूजन अछि मते मध्ये पचारि परिबे. थैंक यू.